हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ एचकेजी, कैसे हैं आप सब। ये आपकी हिंदी की स्वर ज्ञान की किताब है, पुस्तक है जिसका नाम है रेहा। ठीक है, हमने जैसे कि पहले ही ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स की पिक्चर्स आपको भेजी थी, एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन अब हम थोड़ा इसको वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला सभी को पता है कि स्वर और व्यंजन से मिलके बनती है। स्वर जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह होते हैं। इसके अलावा जैसे आपके स्वर हैं, इनसे मिलकर के ही आपकी सारी मात्राएं बनती है। ठीक है, यही मात्राएं हैं आपकी। और इधर से आपके व्यंजन है क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। और इसके अलावा आपके संयुक्त अक्षर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं ड और ढ। तो ये आपने पूरे एलकेजी में भी पढ़े हैं और नर्सरी क्लास में भी पढ़े हैं। और ये केवल रिवाइज के लिए है, क्योंकि आपकी जो आगे की हिंदी की जो मात्राएं हैं और जो शब्द बन रहे हैं वो आपके इसी पर ही बेस्ड है। तो जब एक बार इसको आप रिकॉल करेंगे तभी आप आगे इनको सीख पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा है स्वरों से मात्राओं का उपहार। तो हमने अ की मात्रा पहले कर ली, आ की कर ली, छोटी ई की कर ली है। ये 3 मात्राएं हमने पहले कर ली है, तो इसको फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं। अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं लगती है, तो इसे क को क ही बोलेंगे। ख, ग, घ, च, कोई से भी अक्षर हैं आपके, उनको वही बोलेंगे हम। आ की मात्रा होती है जिसमें आ मुंह पूरा खोल के, आप पूरा माउथ ओपन करके बोलेंगे तो जो स्वर आएगा, जो साउंड निकल रहा है, वो आपकी आ की मात्रा होगी, है ना। तो क का का हो गया, खा, गा, घा, चा, छा। और छोटी ई की मात्रा ये होती है। और इसके अलावा इसका साउंड कम निकलता है, जैसे ई तो की, खी, गी, घी, ची, छी, इस तरह निकलेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम इन तीनों को पहले कर लेते हैं। अ की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती है, तो इनका कैसे बोला जाता है इसे। फल, फल, धन, धन, शहद, शहद, कमल, कमल, खटमल, खटमल, अचकन, अचकन। अब इसके अलावा बिना मात्रा वाले मतलब अ की मात्रा में क्या है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये मात्रा लगने के बाद ही इस तरह होंगे। अभी अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसका प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है आपका शब्द लहर। इन्हें अब पढ़ेंगे हम। नल, कल, जल, चल, हल, अब, जब, कब, तब, सब, हम, दम, नम, कम, सम, गरम, नरम, शरम, परम, धरम, नहर, शहर, जहर, कहर, लहर, नमक, लपक, दमक, जनक, कनक, उबटन, उपवन, अनबन, गर्दन, पलटन, सरपट, नटखट, झटपट, खटपट, पनघट। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप बोलेंगे इसे। अब इसे बोल बोल कर पढ़ना है। लव उठ, बक मत, अब मत डर, नल तक चल, अब एक टब भर, लव इधर उधर मत टहल, बहस मत कर, कलश पकड़ कर चल, अब अचकन पहन, कसरत कर, झटपट टमटम पर चढ़, बंठन कर, सर्कस चल। चलिए, ये हमने पहले कर ली थी, तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं हम। नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। आ की मात्रा। आ की मात्रा जैसे मैंने आपको बताया, पूरा मुंह ओपन करके जो स्वर आपका निकलेगा वो आ की मात्रा निकलेगी। आ आएगा साउंड इसका। आ और म, मतलब अ में आ की मात्रा जो मिलकर के क्या बन गया आ, और इधर है म, तो आ और म मिलके क्या बना आम। न और आ की मात्रा मिलके बना ना, और ये क तो मिलके क्या बना नाक। इस तरह गाजर, पालक, गमला, टमाटर। ठीक है, इस तरह होंगे। अब पढ़ेंगे हम आगे। आ की मात्रा लगने के बाद का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा। तो इस तरीके से आ के साउंड निकलेगा सबके अंदर। आप कोशिश कीजिए और बोल बोल के इन कार्यों को कीजिए। चलिए, शब्द लहर। नाम, लाल, दवा, काला, बालक, काजल, अनार, सामान, राम, गाल, तवा, लाला, चालक, पागल, अचार, आराम। इस तरह से आप ये साउंड मिलाएंगे। और इसके बाद में जो एक्सरसाइज हमने पहले कर ली थी, तो इसको हम स्किप कर देते हैं यहीं पर ही।
चलिए बोल बोल कर पढ़ेंगे। मामा आया, राजन का मामा आया, मामा बाजा लाया, राजन आ बाजा बजा, साथ साथ गाना गा। गाजर खाकर लाल लाल, वानर करता कमाल, वानर आकर आम खा गया, घर का सारा माल खा गया। वानर कौन है? ये रहा वानर, और इधर एक का पापा ये रहे और दोनों बच्चे ये रहे। राजा उठ आलस मत कर, जाकर नहा, नहा कर नाश्ता कर, पाठशाला जा पाठ याद कर, खाना खा बाजा मत बजा, मामा आया मामा छाता लाया। ठीक है, तो ये इस तरह स्पीक करना है आपको। ये एक्सरसाइज वी हैव डन अर्लियर, सो वी आर लीविंग दिस एक्सरसाइज। नाउ वी आर ऑन ई की मात्रा। ई की जो मात्रा होती है, कम स्वर निकलता है इसके अंदर, ई है ना। तो अब नीचे ये क्या है? ये सूरज है, तो सूरज का दूसरा नाम रवि होता है। ठीक है, तो र व और ई, ये यहाँ जो मिलकर के जो शब्द बना है ना, उसमें तो पहले आती है मात्रा, लेकिन जब हम अलग अलग इसको लिखते हैं तो ये मात्रा बाद में आएगी, उस अक्षर के बाद में आएगी जिसके पहले लगने वाली है। ठीक है, तो र वी रवि, ऋषि ऋषि, चिड़िया चिड़िया, किसान किसान, पहिया पहिया, हिरण हिरण। ठीक है, आओ पढ़ें। की खी गी घी, ची छी जी झी टी ठी। इस तरह से आपका ये पूरा पेज रीड किया जाएगा। चलिए शब्द लहर। तिल गिर, कवि हिसाब, बनिया बढ़िया, गिरगिट किशमिश, खिल सिर, रवि किताब, धनिया तकिया, पिकनिक रिमझिम। अब इस तरह से आपको ये स्पीक करने हैं। जब तक आप इसको बोलेंगे नहीं तब तक आपको ये नहीं आएंगे, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप इसे जब लिखें ना अपनी नोटबुक के अंदर, तब आप इसे बोल बोल के लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही एक्सरसाइज है, ये हमने नहीं करी थी पहले, तो अब हम कर लेते हैं इसे। समान तुक वाले शब्दों को मिलाइए तथा 2 नए शब्द लिखिए। जैसे अब ये लाइन है, एक ये लाइन है आपकी, इस लाइन के शब्दों को इससे मिलाना है। तो तिल, तिल का साउंड किससे मिल रहा है? खिल से। तो तिल खिल, रवि कवि, परिवार रविवार, और बगिया पहिया। अब आपको क्या करना है, इसमें नए नए शब्द बनाने हैं। तो तिल से मिला हुआ शब्द देखिए, तिल खिल तो आ गया, इसके अलावा आप दिल लिख सकते हैं, है ना, हिल लिख सकते हैं इसके अंदर, और रवि कवि, तो कवि ये रहा, रवि हो गया ना, ये दोनों शब्द आ गए। तो इसके अलावा क्या है? छवि है, और देखिए यही आ रहा है। तो आप इसमें ना रवि को भी जोड़ सकते हैं, मतलब है ना, कवि लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो एक जो शब्द मैंने आपको ऊपर बताया वो लिख सकते हैं। परिवार और रविवार, अब देखिए यहाँ पे कहाँ है आपका परिवार रविवार? ये रहा परिवार, है ना। तो परिवार रविवार, शनिवार, सोमवार भी नहीं, सोमवार नहीं आएगा आपका, शनिवार है ना यहाँ पर, तो ये शब्द आ जाएगा। इन दोनों में, तीनों में से 2 शब्द आप लिख लीजिए वहां पर नया, है ना। चलिए, तो आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में एक ये है स्पीकिंग का, आप करते हैं एक बार हम। जतिन उठ खटिया उठा, चादर तकिया रख, दिन निकल आया, विमल मिहिर आ गए, विमल सितार लाया, मिहिर गिटार लाया। निखिल का मित्र रवि, रवि का मित्र निखिल, रवि गिटार बजाता, निखिल चित्र बनाता, रवि का गाना कितना बढ़िया, निखिल का चित्र कितना बढ़िया। अमित आ पिकनिक पर चल, विचार मत कर, विमला साथ चल, किरण किधर गई, सिर मत हिला, किरण सितार मत बजा, खत लिख, लिखकर पाठशाला जा। तो इस तरह आप इसे स्पीक करेंगे। ठीक है, अब ये वाक्य पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है। ये 2 आपको दे रखे हैं, दोनों में से एक गलत है और एक सही है। ठीक है, सितार कौन लाया? अब आप देख करके इन दोनों में से सही लिखेंगे। रवि क्या बजाता है? दोनों में से कौन सा सही है वो आप लिखेंगे। मिहिर क्या लाया? दोनों में से जो सही है वो आप लिखेंगे। ठीक है, निखिल को गिटार तक पहुंचना है। चलिए शुरू करते हैं। निखिल यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर आ गया, यहाँ आ गया, इधर से निकल के इधर आ जाएगा, ऐसे आके और ये गिटार के पास पहुंच गया, है ना। तो आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैप्टर आपके छोटी की मात्रा तक हो चुका है। अब हम आगे वाले जो चैनल है हमारा यूट्यूब पर जो है वीडियो हम जो भेजेंगे वो आगे का भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।